दोस्तों, जरा ठहरिए और ध्यान से सुनिए। रूस का वो दमदार लड़ाकू जहाज सु-57, जिसे दुनिया अपनी तेजी और ताकत के लिए जानती है, अब हिंदुस्तान की जमीन पर उतर चुका है। हाँ जी, बेंगलुरु के पास येलहंका एयर बेस पर इसने सफल लैंडिंग कर ली है। लेकिन यहां सिर्फ जहाज उतरने की बात नहीं है। इसके पीछे रूस ने बड़ी चालाकी से एक ऐसी हाइप बना दी कि दुनिया भर की नजरें इस पर टिक गईं। अब जरा गौर कीजिए, जब सु-57 भारत के लिए उड़ान भरने ही वाला था, तभी रूस ने इसका एक खास वीडियो जारी किया। और इस वीडियो को ऐसे फैलाया गया जैसे किसी मेले में ढिंढोरा पीटा जाता है। सोशल मीडिया से लेकर हर बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म तक हर जगह बस यही चर्चा थी, सु-57 भारत आ रहा है। इससे रूस ने दुनिया भर का ध्यान खींच लिया और साबित कर दिया कि उसका यह लड़ाकू विमान किसी साधारण जहाज से कम नहीं। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब यह हिंदुस्तान में लैंड हुआ। रूस ने भारत के सामने एक ऐसा ऑफर रख दिया कि हर किसी का सिर चकरा जाए। ऐसा ऑफर जिसे ठुकराना भारत के लिए आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा क्या ऑफर है? तो सुनिए ध्यान से। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस ने भारत के सामने एक जबरदस्त प्रस्ताव रखा है। रूस सिर्फ सु-57 भारत को बेचेगा ही नहीं, बल्कि इसकी प्रोडक्शन लाइन यहीं भारत में ही लगाने को तैयार है। यानी अब सोचिए, अगर यह डील पक्की होती है तो भविष्य में भारत में ही ये दमदार लड़ाकू विमान तैयार होंगे, वो भी अपनी जमीन पर। इतना ही नहीं, रूस ने भारत की सबसे बड़ी चिंता का हल भी निकाल लिया है। भारत को सबसे ज्यादा चिंता थी कि सु-57 पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है, यानी दुश्मन के रडार इसे पकड़ सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण था इसका पुराना इंजन। तो रूस ने इस दिक्कत को हल करने के लिए नया इंजन तैयार कर लिया है। अब बताइए, मामला सिर्फ एक जहाज आने का नहीं है, यह एक बहुत बड़े सौदे की शुरुआत है। सवाल यह है कि भारत इस प्रस्ताव को लेकर क्या फैसला करेगा। क्या हम इस सौदे को स्वीकार करेंगे या फिर इसे ठुकरा देंगे? अब यह देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, अब असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। रूस के आयल सीरीज इंजन की बात करें तो यह छोटा मगर ताकत का ऐसा धनी है कि इसके लगते ही सु-57 पूरी तरह से स्टेल्थ लड़ाकू विमान बन जाएगा। यानी दुश्मन के रडार पर इसकी परछाई तक नहीं पड़ेगी। हां, इसमें थोड़ा समय लगेगा, करीब 2 से 2.5 साल। लेकिन रूस कह रहा है कि अगर भारत चाहे तो इस काम की रफ्तार और तेज कर सकता है, ताकि भारत को मिलने वाला सु-57 100% अदृश्य और अपराजेय बनकर तैयार हो। लेकिन दोस्तों, मजा तो अब आता है। असली धमाका तो इस ऑफर में छुपा है, जिसने भारत को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रूस ने सिर्फ सु-57 बेचने की बात नहीं की, बल्कि एक और बड़ा वादा कर दिया, भारत के अपने स्वदेशी एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान के निर्माण में मदद करने का। जी हां, रूस ने कह दिया कि एमका बनाने में भारत को जिस भी चीज की जरूरत होगी, वह हर तरह की मदद देने को तैयार है। लेकिन एक पेंच बाकी है। रूस की मदद कैसी होगी? क्या वे टेक्नोलॉजी देंगे? क्या भारत को इंजन डिजाइन या किसी और तकनीक में कोई खास मदद मिलेगी? यह सब तो डील की बातचीत में साफ होगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि रूस ने भारत के सामने एक बड़ा लालच डाल दिया है। अब जरा सोचिए, रूस यहीं नहीं रुका, उसने एक और पत्ता फेंका। खबरों की माने तो रूस अब सु-57 की कीमत तक घटाने को तैयार है। वजह, अमेरिका का F-35। जब सु-57 पहली बार बना था तो इसकी कीमत भी 100 से 120 मिलियन डॉलर रखी गई थी, यानी F-35 के बराबर। मगर बीते 2 सालों में अमेरिका ने F-35 का उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ा दिया कि उसकी कीमत करीब 20% कम हो गई। अब रूस को डर है कि कहीं भारत अमेरिका के F-35 की तरफ ना खिंच जाए, इसलिए उसने दांव खेला सु-57 सस्ता करने का। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ कम कीमत से यह सौदा भारत के हक में होगा? क्या वाकई रूस वो सब देने को तैयार है जो भारत को चाहिए, या फिर यह सब सिर्फ एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है? अब असली सवाल यही है, भारत के लिए कौन सा कदम सही होगा? क्या हम सु-57 के इस नए ऑफर को स्वीकार करेंगे? और क्या रूस की मदद से एमका को नई उड़ान मिलेगी? बस यही वो मोड़ है जहां से भारत का अगला फैसला पूरे रक्षा जगत को चौंका सकता है। दोस्तों, अब कहानी और भी दिलचस्प हो रही है।
अमेरिका ने अपने F-35 की कीमत घटाने के लिए उसकी प्रोडक्शन लाइन को इतना बड़ा और तेज बना दिया कि उसे बनाना न सिर्फ आसान हो गया बल्कि सस्ता भी। पहले जिसकी कीमत $120 मिलियन के आसपास थी, वह पिछले साल घटकर $100 मिलियन रह गई और अब तो हालात ऐसे हैं कि यह $80 मिलियन से भी कम में बिक रहा है। अगर सटीक आंकड़ा बोलें तो F-35A की लागत करीब $78 मिलियन तक आ चुकी है। अब जरा सोचिए, रूस ने भी Su-57 की कीमत को इसी दायरे में लाने की तैयारी कर ली है। अब यह सुनकर कोई भी कहेगा, वाह, इससे बढ़िया ऑफर क्या मिलेगा। न सस्ती कीमत का झंझट, न कोई और शर्त, बस सौदा पक्का और लड़ाकू जहाज हमारे। लेकिन दोस्त, यहीं रुकिए। सिर्फ दाम कम होना ही सौदा फायदे का नहीं बनाता। अगर आप Su-57 के इतिहास से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि रूस हमें पिछले 2.5 साल से यही ऑफर देता आ रहा है। हां, एक बार तो हम इसे स्वीकार भी कर चुके थे और करीब $2 बिलियन तक दे भी दिए थे, लेकिन फिर हमने अपना हाथ पीछे खींच लिया। क्यों? क्योंकि हमें इस प्रोजेक्ट पर भरोसा नहीं था। अब यह मत सोचिए कि यह शक यूं ही था। आज से 5 साल पहले जो फैसला हमने लिया था वह बिल्कुल सही साबित हुआ। रूस ने कहा था कि Su-57 पूरी तरह से स्टेल्थ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कमजोरी इंजन में थी। अब रूस कह रहा है कि हम नया A-51 इंजन डालकर यह समस्या खत्म कर देंगे। पर दोस्त, भारत कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेने वाला। सरकार हर पहलू पर कसकर जांच पड़ताल करेगी। जब तक यह पक्का नहीं हो जाता कि A-51 इंजन सच में सभी दिक्कतों को दूर कर देगा, तब तक Su-57 की डील पर दस्तखत नहीं होंगे। और याद रखना, जिस दिन भारत को भरोसा हो गया। अब दोस्तों, असली खेल तब शुरू होगा जिस दिन A-51 इंजन सच में Su-57 को 100% स्टेल्थ बना देगा। उस दिन भारत को कोई और विकल्प देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सीधा ऑर्डर रूस को भेज देंगे। और रही बात एमका प्रोजेक्ट में रूस की मदद की, तो यह सुनने में अच्छा लगता है, मगर ऐसी बातें पहले भी कई देशों ने कही हैं। जब राफेल खरीदा था, तब फ्रांस ने भी वादा किया था कि भारत को इंजन बनाने में मदद देगा, लेकिन देख लीजिए, 7 साल हो गए और वो मदद आज तक नहीं आई। यही खेल अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और रूस सभी खेलते हैं। जब उन्हें अपने हथियार बेचने होते हैं तो ऐसे लुभावने ऑफर और पैकेज तैयार करते हैं कि लगता है सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन असल में क्या होता है? वादे तो कर दिए जाते हैं, पर वो कितने पूरे होते हैं ये बाद में ही पता चलता है। अब सवाल उठता है, Su-57 खरीदना चाहिए या नहीं? देखो, जिस दिन यह पूरी तरह से स्टेल्थ बन जाएगा, उस दिन F-35 को भूल ही जाओ, क्योंकि यह F-35 की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से एक F-22 रैप्टर को टक्कर देगा। लेकिन अभी इसे रोकने वाली सबसे बड़ी बाधा क्या है? 100% स्टेल्थ ना होना, कमजोर इंजन। अगर A-51 इंजन इन सारी कमियों को दूर कर देता है तो बिना किसी संदेह के भारत को इसे लेना चाहिए। फिर कोई झंझट नहीं रहेगा, कोई सवाल नहीं रहेगा। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है, भारत को इस डील के लिए आगे बढ़ना चाहिए या अभी इंतजार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय महाकाल।